देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है। बहुत सारे सवाल इस बारे में पूछे जा रहे हैं और इस वीडियो में बहुत सारे आपके सवालों को भी कवर करेंगे, जो अक्सर मेरे से वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से पूछे जा रहे हैं कि क्या हम लोक अदालत में हमें जाना ज़रूरी है? नहीं जाएँगे तो क्या होगा? नोटिस आया है तो क्या नोटिस को लेना चाहिए लोक अदालत का या नहीं? क्या हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई लोक अदालत में हो सकती है अगर नहीं गए तो? क्या लोक अदालत से जेल भी हो सकती है? बहुत सारे ऐसे सवालों को इस वीडियो में लेंगे। मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लीगल एड में। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है। इस लोक अदालत में सभी प्रकार के मामले लिए जाएंगे, जैसे कि चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो भी लोक अदालत में लिए जाएंगे, बिजली से संबंधित मामले हैं वो भी लोक अदालत में लिए जाएंगे, बिजली चोरी से संबंधित मामले हैं वो भी लोक अदालत में लिए जाएंगे, आपसे सिविल मैटर हैं वो भी लोक अदालत में लिए जाएंगे, पति पत्नी के जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं, हस्बैंड वाइफ के, तलाक के, मेंटेनेंस के, वो सभी भी लोक अदालत में लिए जाएंगे। इस प्रकार अगर कोई ऐसा मामला है जो आपको लग सकता है कि वो सेटल हो सकता है, तो आप 13 सितंबर से पहले एक एप्लीकेशन उस कंसर्न कोर्ट में देकर उस केस को लोक अदालत में रखवा सकते हैं। आपको सिंपली एप्लीकेशन देनी होगी कि इस केस को कृपया लोक अदालत में लगाया जाए, मैं इस केस में समझौता करना चाह रहा हूँ। अगर दोनों पार्टी समझौता करना चाह रही हैं तो दोनों पार्टीज भी एप्लीकेशन दे सकती हैं। एक पार्टी देने से भी केस लोक अदालत में लग जाएगा और लोक अदालत में आपका केस का निपटान बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारे सवाल ये थे कि ट्रैफिक चालान को क्या लोक अदालत में हम भर सकते हैं? ट्रैफिक चालान के लिए इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, बार बार बताने के बावजूद भी एक जैसे सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे दोबारा वो सब बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बतानी पड़ रही हैं। देखिए, बहुत सबसे एक जो सवाल कॉमन पूछा जा रहा है कि मेरा चालान जो है वो मैं जब दिल्ली में आया था, मेरा दिल्ली में चालान कट गया, वैसे मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, तो क्या गुजरात की लोक अदालत में मैं अपने चालान का भुगतान कर सकता हूँ? तो देखिए, अगर आपका चालान दिल्ली में कटा है तो आपको चालान का भुगतान दिल्ली में ही करना पड़ेगा। आप गुजरात की लोक अदालत से उस चालान का भुगतान नहीं कर सकते। आप किसी पर्सन को अगर खुद नहीं आ सकते तो किसी दूसरे व्यक्ति को ऑथराइजेशन लेटर देकर या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देकर भेज सकते हैं। वो आपके बिहाफ पे लोक अदालत में पेश हो सकता है, लेकिन उसे दिल्ली की ही लोक अदालत में पेश होना पड़ेगा। दूसरा एक और सबसे ज्यादा सवाल कि सर मेरा ये चालान है या वो चालान है, वो कितने रुपए तक का कम हो जाएगा? देखिए, जरूरी इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि इतने का चालान है वो इतने में कम हो जाएगा। आपका 10,000 का चालान 200 रुपये में भी हो सकता है, आपका 10,000 का चालान 500 रुपये में भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो जज साहब बैठे होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको चालान को कितना कम कर रहे हैं। तो देखिए, आपका चालान है तो आप उसको भर सकते हैं लोक अदालत में, वो काफी हद तक कम हो सकता है। दूसरा ये है कि क्या मेरे चालान को कोई और व्यक्ति भी भर सकता है? जैसा मैंने आपको बताया कि आप किसी व्यक्ति को स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देकर आप जो हैं अपने चालान को भरवा सकते हैं। दूसरा ये है कि सर जो चालान जो है वो हमने भर दिया है किसी भी लोक अदालत में, हमें रसीद भी मिल गई है, लेकिन अब भी हमारा चालान जो है ऑनलाइन शो कर रहा है, लेकिन वहां से हम उसको हटवाना चाह रहे हैं लेकिन वो हट नहीं रहा है चालान भरने के बावजूद भी। तो देखिए, आपने चालान जो भर दिया है उसकी रसीद आपके पास आ गई है, उस रसीद को लेकर आपको कंसर्न ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाना है और वहां पर उस चालान को हटवाने के लिए एप्लीकेशन देनी है, साथ में वो रसीद लगवानी है कि मैंने चालान भर दिया, इसको कृपया ऑनलाइन हटाया जाए। इस प्रकार आप उसको हटवा सकते हैं। और एक दिल्ली से सबसे ज्यादा टोकन के लिए मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर टोकन कैसे लें। देखिए, टोकन के लिए लगभग जो लोक अदालत है उसे 4 दिन पहले जो है साइट ओपन होती है, वहां पर आप जाके जो आपके लिए सुटेबल कोर्ट हो, जो आपके नियरेस्ट कोर्ट हो, वहां के लिए आप ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते हैं। एक और सवाल ये है
कि बैंकों के मामले में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैंने लोन ले रखा है, उस लोन के अमाउंट के लिए मेरे पास लोक अदालत का मैसेज आया है, मेरे पास सम्मन आया है या नोटिस आया है, केस लोक अदालत में रख दिया है, मेरे पास अभी देने के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? लोक अदालत में नहीं गया तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। तो देखिए, अगर आपने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है या किसी प्राइवेट, सरकारी या गैर सरकारी, कहीं से भी आपने लोन ले रखा है और आपको लोक अदालत का मैसेज आया है या सम्मन आया है, तो आपने सम्मन ले लिया है तो भी ठीक है, आपने नहीं लिया तो भी ठीक है, अगर आपने सम्मन लेने से मना कर दिया तो भी ठीक है, और अगर आप लोक अदालत में चले गए तो भी ठीक है, नहीं गए तो भी ठीक है। क्योंकि लोक अदालत जो है उसमें किसी भी प्रकार से सजा का प्रावधान नहीं है। अगर आप नहीं गए तो आपकी अवहेलना कि आपने कोर्ट के आदेश की मानना नहीं की, वो भी नहीं माना जाएगा। आपने सम्मन लेने के बावजूद नहीं पहुंचे तो आपके खिलाफ केस की जो कार्रवाई है वो आपके खिलाफ हो जाएंगी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो मैटर लोक अदालत में। लोक अदालत सिर्फ समझौते के लिए है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो जिस पर्पज के लिए आपका केस चल रहा था उसी पर्पज के लिए केस को वापिस रेगुलर कोर्ट में, जहां आपका केस चल रहा था वहां उसमें भेज दिया जाता है। एक और सवाल कि सर मेरे को डराया और धमकाया जा रहा है कि लोक अदालत में अगर तुमने समझौता नहीं किया तो जेल हो जाएगी। देखिए, मैं आपको क्लियर कट और साधारण शब्दों में बताना चाह रहा हूं कि लोक अदालत में अगर आपने पैसे बैंक के नहीं दिए या लोन का अमाउंट नहीं दिया या कोई बाइक की किस्त है, गाड़ी की किस्त है या गाड़ी का लोन है, किसी भी प्रकार का लोन नहीं भरा और वहां सेटलमेंट नहीं किया आपने, तो लोक अदालत से आपको किसी भी प्रकार की जेल नहीं होगी। एक और सवाल सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या लोक अदालत में हमने सेटल कर लिया तो क्या हमें वहां समय मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है तो वहां पर क्या होगा कि अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है और लोक अदालत में आपने सेटल कर लिया है और आपका सेटलमेंट ये है कि भाई 5 महीने में आप पैसे देंगे, तो आपका जो केस है वो वापिस कोर्ट में 5 महीने तक चलेगा, या हो सकता है कि वो जो कोर्ट है उसको जो है अवार्ड पास कर दे, या लोक अदालत अवार्ड पास करके आपको 5 महीने का समय भी दे देगी। उदाहरण के लिए, आपका 5 लाख रुपए का लोन था या 15 लाख रुपए का लोन था और आपको उसने 5 लाख रुपए में सेटल कर लिया है 15 लाख के लोन को, और उसमें भी आप कह रहे हैं कि जी मैं तो हर महीने 1-1 लाख रुपए करके दे सकता हूं, तो वहां पर भी आपका अवार्ड पास हो जाएगा। आप 1-1 लाख रुपए 5 महीने तक देकर अपने केस को खत्म करा सकते हैं। इसके अलावा ये भी सवाल थे कि सर मेरे पास जो है बिजली चोरी का जो केस मेरे ऊपर चल रहा था, अब मुझे लोक अदालत से मेरे पास नोटिस आया है तो मैं चला जाऊं तो ये तो नहीं कि मुझे वहां पकड़ लिया जाएगा। देखिए, बिजली चोरी का मामला है, लोन का मामला है, या किसी भी प्रकार का कोई सिविल मामला है या क्रिमिनल मामला है, अगर वो लोक अदालत में रखा गया है और वहां पर आप जो है नहीं जाते या आप वहां पर किसी भी प्रकार से सम्मन लेने के बाद पेश नहीं होते, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आपके पास किसी भी प्रकार से लोक अदालत का मैसेज आया है या लोक अदालत का फोन आया है या लोक अदालत का सम्मन या नोटिस कुछ भी कोर्ट से आया है, अगर आप समझौता नहीं करना चाह रहे या अभी आपके पास पैसे नहीं है, आगे समझौता करना चाह रहे हैं, तो फिर भी आप चले जाएं। क्या पता उस दिन सिचुएशन कैसी हो, आपके पक्ष में सिचुएशन हो, आपका 15 लाख का लोन है और कंपनी जो है कोर्ट के दबाव में या वहां पर जो है दोनों पक्षों का आपस में समझौता इस प्रकार से हो जाए कि भाई इसको समझौता करना ही है और आपका 10 लाख का लोन 3 लाख में सेटल हो जाए। आप ये सोच रहे हो कि 10 लाख मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो 3 लाख है, आप लोक अदालत में गए नहीं, सेटल होगा कैसे? तो आप लोक अदालत में जाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप जाएं, हो सकता है आपका सेटल हो जाए। बिजली चोरी के केसेस के मामले में आपकी एफआईआर हो रखी है, बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि आप सेटल कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं, तो एफआईआर भी आपकी खत्म हो जाती है। तो आपके पास किसी भी प्रकार से लोक अदालत का मैसेज, नोटिफिकेशन, सम्मन कुछ भी आया है तो आप चले जाएं। हो सकता है आपके लिए वो फायदेमंद हो सकता है कि आपकी सेटलमेंट हो जाए, लेकिन आप कहीं फंसे हुए हैं, नहीं जा सकते, तो आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।